चलिए बच्चों, आज बेटा हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के PYQ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से बेटा स्टार्ट करें। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या कह रहा है हमसे? सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। कह रहा है बेटा इनमें से बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सा रहेगा। देखो बेटा, यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, इसलिए पहला रिएक्शन गलत है। बेटा यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, ये रिएक्शन सही होने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, ये ऑलरेडी गलत है। यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर वाटर भी 2 है, ऑक्सीजन बेसिकली 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है देखो यहाँ पर, और यहाँ पर देखो 1 दिया गया हमारे को कहीं ना कहीं, तो ये भी गलत है। तो अल्टीमेटली आंसर बेटा बी पार्ट हो गया, बस बैलेंसिंग के बेस पर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चा क्वेश्चन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बात सही है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, और बेटा इसके पीछे लिखा हुआ है यहाँ पर कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। बेटा ये बात तो बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं होगा, राइट। ये एकदम करेक्ट बात है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। बेटा ये बात भी सच है कि एटम हमेशा सेम रहते हैं बिफोर और आफ्टर। बेटा इसके बाद है द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेम एज बिफोर एंड आफ्टर। यही रॉन्ग है बेटा, केमिकल कॉम्पोजिशन हमेशा बदल जाता है, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमसे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। बेटा किसके अंदर किस सब्सटेंस की बेसिकली आइडेंटिटी अनचेंज्ड रहती है। देखो बेटा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। बेटा कर्डलिंग होने के बाद दूध एक्चुअली में बेसिकली दही में बदल जाता है, तो इसमें आइडेंटिटी चेंज हो जाती है अल्टीमेटली, तो ये केमिकल प्रोसेस है, यहाँ आइडेंटिटी चेंज होगी। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स, बेटा ये एक फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पर ही आइडेंटिटी अनचेंज रहेगी, यही आंसर होगा। बेटा फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ये एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल चेंज है, राइट। तो फिजिकल प्रोसेस के अंदर आइडेंटिटी अनचेंज्ड रहती है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि KClO3 है, KClO3 का डिकम्पोजिशन होने पर KCl प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। बेटा हमसे कहा गया है व्हाट इज़ X, व्हाट इज़ Y एंड व्हाट इज़ Z। बेटा आपको यहाँ पर बोलना होगा कि X फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3 है, Y आपका रिएक्शन की कंडीशन, बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन की कंडीशन लिखी जाती है कि रिएक्शन का क्या टेम्परेचर था, या कैसे कैटलिस्ट को हमने ऐड किया, या क्या कंडीशंस थी, क्या टेम्परेचर हमने लिया था। तो ये बेसिकली फ़िज़िकल कंडीशंस में आ जाता है बेटा, ठीक है। तो रिएक्शंस की कंडीशंस में आ जाता है कि हमने क्या कंडीशंस उसे प्रोवाइड करी, तो ये रिएक्शन कंडीशन। और बेटा ब्रैकेट्स में ये जो होता है यहाँ पर स्टेट लिखी जाती है, तो बेटा X फिज़िकल स्टेट है, ये आपने याद रखना है, Z आपकी फ़िज़िकल स्टेट है, ये आपने याद रखना है। तो बेटा इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन ऑलरेडी टिक्ड है। देखना बेटा क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि विच एक हमारे को रिएक्शन दिया है बेसिकली, और ये रिएक्शन है कि आयरन स्टीम से रिएक्ट होता है। बेटा ये चैप्टर 3 के अंदर मेंशन्ड है, याद रखना। मेटल एंड नॉन मेटल में इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि हमारा जो आयरन होता है वो स्टीम से रिएक्ट होता है। ये चैप्टर 1 में भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। चैप्टर 3 में और चैप्टर 1 में दोनों में दिया गया है। बेटा स्टीम से रिएक्ट होने के बाद आयरन आपका कहीं ना कहीं Fe3O4 बनता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होता है। बेटा जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करती है, ये बात भी बेटा एकदम ट्रू है, ये आपने याद रखनी है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, राइट, क्योंकि ये दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं। आगे बढ़ जाते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक वो इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन के रिएक्टेंट का मास बेटा इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास के। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है बेटा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, राइट। आई होप ये समझ आ गया होगा दोनों बातें। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब क्या है आगे है बेटा कि यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, ये हो गया बेटा BaCl2
रिएक्ट करा बेटा एल्युमिनियम सल्फेट से, हो गया Al2SO4 का थ्राइस। बेटा रिएक्ट होने के बाद बन रहा है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, और बेटा बन रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4। तो बेटा इसने बोला है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब बेसिकली आपको बस ये कन्वर्ट करके दिखानी थी। ये वर्ड इक्वेशन दी गई है आपको, कहीं ना कहीं आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी थी। देखो मैंने केमिकल इक्वेशन लिख दिया आपके लिए, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ये सारी चीज़ ठीक लिखे बेटा। बैलेंस है, बैलेंस ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं, बस यहाँ पे 2 लगाने पर ही बैलेंस हो जाएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो 2 नहीं, यहाँ पर अगर हम 3 लगा दें, 3 लगाएं तो हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया। यहाँ पर भी हमें 3 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, हो गया डन। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, बैलेंस भी कर दिया। इसके बाद बेटा हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है गिव द केमिकल नेम ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का बेटा हमारे को केमिकल नेम और बताना है बेसिकली। बेटा इसका केमिकल नेम है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड। बेटा इसका केमिकल नेम रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा इसका नेम रहेगा कैल्शियम नाइट्रेट। बेटा इसका नेम रहेगा वाटर। ये आपने याद रखना है। आई होप ये समझ आ गया होगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं तो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। बेटा हमसे कहा गया है कि इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या होगी फोटोसिंथेसिस की। बेटा फोटोसिंथेसिस की क्या सिग्निफिकेंस है। बेटा फोटोसिंथेसिस जो होती है पूरे बायोस्फीयर का पेट भरती है। अगर बेटा इस पूरे बायोस्फीयर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी फोटोसिंथेसिस बनाया द्वारा खाना, फूड जो होता है बेसिकली उसको कंज्यूम करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, होल बायोस्फीयर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के बाद ही एक्चुअली में प्लांट्स को छोड़कर या ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी के सभी प्लांट से बने हुए फूड पर डिपेंडेंट है। तो होल बायोस्फीयर को एक्चुअली में जो फूड प्रोवाइड होता है वो इसी प्रोसेस से होता है, पहली चीज़। और बेटा यही एक वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसके थ्रू बेटा जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, उसके लेवल को डिक्रीज करती है बाय फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स। तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है इन द प्लांट्स जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो पाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का लेवल डिक्रीज होता है। तो बेटा ये हमारे को याद रखना है कि यही एक्चुअली में क्या है बेटा, यही एक्चुअली में हमारी सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। हमसे कहा गया बेटा इनको केमिकल रिएक्शंस लिखना है। बेटा ये है देखो H2 + Cl2 विल फॉर्म HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। बट बेटा बैलेंस करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था, यहाँ 2 हो जाएगा। क्लोरीन यहाँ पर 2 था बच्चों, ये क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, राइट। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके बाद है बेटा क्या, इसके बाद है बेटा लेड Pb, कॉपर क्लोराइड। बेटा देखो लेड है Pb है, कॉपर क्लोराइड CuCl है, CuCl2 है, और बेटा इससे बन जो गया हमारा वो लेड क्लोराइड PbCl2 बन गया है, और बेटा साथ में कॉपर बन गया है, राइट, कॉपर बन गया है। तो बेटा अब आप क्या देखोगे, हाँ बच्चा बोलो। सर यहाँ पे 2 क्यों है, यहाँ पे PbCl2 क्यों बना। हाँ नहीं मतलब यहाँ पे जैसे H2 है, यहाँ पे भी Cl2 है, तो यहाँ पे 2 क्यों है। हाँ बेटा हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, Cl का 1 होता है, वो 1 को सेटिस्फाई कर देता है तो HCl बन जाता है। बट उसको बैलेंस करने के लिए हमने आगे 2 लगा दिया, डन है, ठीक है बेटा। ये हमारा ये वाला डन हो गया। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद है बेटा जिंक ऑक्साइड ZnO, कार्बन से रिएक्ट करने पर बच्चा जिंक बनता है और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। बेसिकली हमारे को ये वर्ड इक्वेशन दी गई थी तीनों, और बेटा इन तीनों वर्ड इक्वेशन को हमें केमिकल इक्वेशन में बदलना था, राइट, तो हमने बदल डाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसमें व्हेन पोटाशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स होगा इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। तो बेटा देखो याद रखना इनसॉल्युबल सब्सटेंस लेड आयोडाइड बनता है, ये दोनों रिएक्शन सही हैं। बट बेटा यहाँ पर 2 पोटाशियम है और यहाँ पर 2 पोटाशियम है, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है और ये बैलेंस्ड नहीं है। तो बेटा आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। प्यारे बच्चों ये आंसर हो जाएगा हमारा। याद रखना ये येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, लेड आयोडाइड के येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है बेटा। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये बातें भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। हमारे कोर्स में 2 ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन NCERT में लिखी हैं,
एक ये वाली, और एक आपने ये भी याद रखना है कि एक आपका Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, ये विल फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो बेटा ये वाली आपको दोनों की दोनों प्रेसिपिटेट रिएक्शन याद रखनी है। ये वाइट पीपीटी होते हैं इसके, और इसके अंदर बेटा येलो पीपीटी होते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये आपने याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक मेटल का रिबन है बेटा, मेटल का रिबन हो गया X। बेटा इस मेटल के रिबन को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन के बर्न करने पर वो बोल रहा है कि यहाँ पर एक डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलता है। बेटा अगर यहाँ पे डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलता है तो ये पक्का मैग्नीशियम होगा। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखी हैं, तो ये पक्का मैग्नीशियम होगा। और बेटा यहाँ जो बनेगा वो मेटल का ऑक्साइड ही बनेगा ऑब्वियसली, तो यहाँ XO बनेगा, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनेगा। तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये बेसिकली Y हो गया, ये X हो गया, और बेटा ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंतर्गत आती है क्योंकि यहाँ पर A और B जुड़ करके AB बना रहे हैं। आगे बढ़ जाते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला बैलेंस करिए क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करने पर। देखो बेटा, जब भी क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो आपका स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस करता है, और बेटा ये रिएक्शन थोड़ी सी एक्सोथर्मिक होती है। इस रिएक्शन में हीट निकलती है, ये आपने याद रखना है। तो बेटा क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, NCERT में दिखाया भी गया है कि बीकर गर्म हो जाता है, बीकर गर्म हो जाता है और बीकर पर हाथ लगा रहे हैं तो देखो कैसा फील होता है, ऐसा करके एक डायग्राम बनाया है। तो आप देखोगे बेटा ये रिएक्शन जो है इसको सेटिस्फाई जो कर रहा है वो है बेटा आपका C पार्ट। तो बेटा आंसर हो जाएगा 13th का C पार्ट। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग। सोडियम है हमारे पास, वाटर है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन है हमारे पास। बेटा कहा गया है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। बेटा आप जानते हो यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटर अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, वाटर अपना रिडक्शन कर रहा है, राइट। बेटा वाटर अपना रिडक्शन कर रहा है तो बेसिकली सोडियम उसका रिडक्शन करवा रहा होगा, तो सोडियम इस समय रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर से देखो बेटा, वाटर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन का हटना जो होता है बेटा वो कहीं ना कहीं कहलाता है रिडक्शन, और ऑक्सीजन का हटना अगर रिडक्शन है तो सोडियम इस समय रिस्पॉन्सिबल है उस रिडक्शन को करवाने के लिए, इसलिए ये बेटा इस समय रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में है, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद है, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। इसके बाद नेक्स्ट पर चलें तो बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन कहीं ना कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक कहीं ना कहीं जिंक में बदल रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो हमसे पूछा गया है बेटा कि इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड अंडरगो रिडक्शन, ये बात एकदम सच है, ये बात असर्शन एकदम सच है। कार्बन इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा देखो एक बात याद रखना, क्योंकि कार्बन अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये बात भी एकदम सच है। तो बेटा ये भी एक बात बिल्कुल सच है कि कार्बन इज़ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूस ZnO2 बेटा दोनों बातें एकदम ट्रू है, इसलिए आंसर ए होगा। आगे बढ़ जाते हैं। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एक्सोथर्मिक। हाँ बेटा देखो ये हमने फर्स्ट रिएक्शन में लिखा ही था अभी हमने कि क्विक लाइम का रिएक्शन वाटर के साथ एक्सोथर्मिक होता है, तो ये बात सच है। क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर एंड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बात भी बेटा सच है कि क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट होने पर हीट निकालता है, एनर्जी निकालता है, और बेटा वो एनर्जी लार्ज अमाउंट में होती है, ये बात भी सच है। तो बेटा आंसर हो जाएगा बोथ पार्ट A एंड B। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसने बोला बेटा सोडियम सल्फेट को जब हमने टेस्ट ट्यूब में लिया और बेरियम क्लोराइड मिक्स किया। बेटा देखो ये वाला रिएक्शन जस्ट अभी मैंने थोड़ा सा ऊपर आपको देखो कराया है, यहाँ पर ये देखो मैंने ये कराया अभी जस्ट अभी करा के हटा हूँ बच्चा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये रहा ये रिएक्शन, ठीक है, वो अभी नीचे आ भी गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये रिएक्शन यहाँ पर, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। देखो बेटा ये जस्ट अभी 2 मिनट पहले हमने करके हटे हैं, ठीक है। ये आपके सामने है रिएक्शन, ये रहा बेटा कि ये रहा वाइट कलर का पीपीटी बनता है बेटा, याद रखना बेरियम सल्फेट का, तो आंसर हो जाएगा C पार्ट। अगला क्वेश्चन है बेटा कि ये हमारा रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में हमने ऑक्सीजन ऐड करा, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, तो ये अबव रिएक्शन इज़, बेटा ये जो रिएक्शन है ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो
इसमें ना ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है, ये बेटा रेस्पिरेशन रिएक्शन है, इसमें एनर्जी निकलती है और बेटा इसमें एनर्जी निकलती है इन दी फॉर्म ऑफ 36 ATP, क्योंकि बेटा यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चों। हमसे कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अबाउट द मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बेटा ध्यान से देखना, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, बेटा ये बात सच है, पहला बात बिल्कुल सच है कि HCl ऑक्सीडाइज हो जाता है Cl2 में, ये बात बिल्कुल सच है। बेटा दूसरा है MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, ये बात भी बेटा सच है कि MnO2 रिड्यूस हो गया है MnCl2 में क्योंकि उसका ऑक्सीजन चला गया है, तो ये बात भी सच है। बेटा अब क्योंकि अब मेरी बात सुनना बच्चों, क्योंकि ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिड्यूस, अगर ये रिड्यूस कर रहा है इसीलिए बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और बेटा क्योंकि ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब बेटा इसने लिखा है नेक्स्ट लाइन में MnCl2 इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटा गलत, अगर ये लिखता HCl तो मैं मान लेता, तो ये गलत है बेटा। अब इसके बाद आ जाती है बेटा बात HCl इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत बेटा, अगर ये लिख देता है MnO2 तो मैं मान लेता, बट ये बात इसने नहीं लिखी है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आर करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज थर्मल डीकम्पोजिशन, बेटा इनमें से कौन सा थर्मल डीकम्पोजिशन है। तो बेटा याद रखना थर्मल डीकम्पोजिशन वो होता है जहाँ पर हीट की प्रेजेंस में चीज़ें ब्रेक होती हैं। देखो बेटा ये इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन है पहला रिएक्शन, तो ये तो आंसर नहीं है। बेटा दूसरा रिएक्शन आपका फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन है, ये भी आंसर नहीं है। तीसरा रिएक्शन आपका फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन है, ये भी आंसर नहीं है। चौथा रिएक्शन जो बेटा आपका है ये आपका थर्मल डीकम्पोजिशन है, यही आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा याद रखना हमारी बुक ने एक ही एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन का, वो वाटर का है और वो यही है। बेटा हमारी बुक ने दो ही एग्जांपल दिए फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन के, वो सिल्वर कंपाउंड्स हैं, और देखो ये रहा सिल्वर ब्रोमाइड और ये रहा सिल्वर क्लोराइड, तो ये सिल्वर कंपाउंड्स हैं हमारी बुक के अकॉर्डिंग, तो दोनों के दोनों हमारे को दे रखे हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन के एग्जाम्पल। हमारी बुक ने थर्मल डीकम्पोजिशन के 3 एग्जाम्पल दिए हैं, एक बेटा दिया हमारे को कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन, एक दिया है बेटा आयरन सल्फेट का डीकम्पोजिशन, और एक प्यारे बच्चों हमारे को दिया है डीकम्पोजिशन, वो दिया लेड नाइट्रेट का PbNO3 के ट्वाइस का। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बेटा नेचुरल गैस का बर्न होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बेटा नेचुरल गैस का बर्न होना एक एंडोथर्मिक नहीं, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो बेटा ये असर्शन कतई रॉन्ग है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि असर्शन आंसर डी हो जाएगा, असर्शन रॉन्ग है और रीज़न एक्चुअली में करेक्ट ही होगा फिर। और बाकी हम एक बार पढ़ के देख लेते हैं। डी ऑप्शन क्या कह रहा है हमसे, मीथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बात बिल्कुल सच है बच्चों कि ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन करती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है, ये बात बिल्कुल सच है। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। असर्शन और असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमसे, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूशन होना ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नो बच्चों, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, याद रखना बच्चों, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। बेटा ड्राई आइस का सब्लिमेशन होना, ड्राई आइस का सब्लिमेशन होना ये बेटा ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, याद रखना। बेटा कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। बेटा वाटर वेपर अपने अंदर से एनर्जी छोड़ते हैं तब जाके वो कंडेंस हो पाते हैं, तो बेटा ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और बेटा डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। बेटा अमोनियम क्लोराइड का पानी में घोलना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, पानी ठंडा हो जाएगा, तो ये बेसिकली आंसर हो जाएगा बेटा इसका आंसर सेकंड का फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर होंगे। फर्स्ट नहीं, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। लेड नाइट्रेट को हीट करा गया बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। बेटा जब हम लेड नाइट्रेट को, जो कि PbNO3 का ट्वाइस होता है, जब हम उसे हीट करेंगे तो बेटा याद रखना, आप देखोगे लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो बेटा हीट करने पर आप जानते हो बेटा ब्राउन कलर की एक गैस निकलती है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो
तो बेटा ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बेटा सिल्वर सॉल्ट्स ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं, ये बात सच है बच्चों। याद रखना है जो सिल्वर कंपाउंड्स होते हैं जिसका हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन अभी पढ़ रहे थे, ये एक्चुअली में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये बात बिल्कुल सच है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये एकदम सत्य है प्यारे बच्चों, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। एक मिनट रुकना, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो बेटा ये बात सच है, सिल्वर सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। सिल्वर सॉल्ट्स डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बेटा सिल्वर सॉल्ट्स खराब नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये बात बेटा फॉल्स है, आप जानते हो डिकम्पोज कर जाते हैं। तो बेटा असर्शन सही है, रीज़न फॉल्स है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा हमसे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। तो बेटा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, प्रोड्यूस करता है स्लेक्ड लाइम, ये बात बिल्कुल ट्रू है। और वाइग्रसली रिएक्ट करता है, इस रिएक्शन में हीट भी निकलती है, ठीक है। तो बेटा याद रखना ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये बेटा कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। अब बेटा क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं, कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक, आंसर हो जाएगा बेटा ए एंड बी यानी कि डी ऑप्शन, राइट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है बेटा H2S, इस गैस इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो बेटा बोल रहे हैं यहाँ से ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज प्रोड्यूस। ये बात सच है कि कॉपर सल्फाइड बनता है, साथ में बेटा आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों चीज़ें बनती है, बात दोनों बातें एकदम ट्रू हैं, ठीक है। कॉपर सल्फाइड बनता है और H2SO4 बनता है। तो बेटा ये आपसे कह रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये किस प्रकार की रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है बेटा ये हम देख रहे हैं यहाँ पर डबली डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस हो रहा है, कॉपर सल्फर के साथ हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जा रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि डबली डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस है इसीलिए इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ये रिएक्शन बेटा डी पार्ट हो जाएगा, डन है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। बेटा एक बार देख लेते हैं टोटल क्वेश्चन कितने हैं। इसमें है को टोटल क्वेश्चन 60। तो बेटा इसको हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। तो 30 क्वेश्चन हमारे हो गए क्या? नहीं, 30 क्वेश्चन एक पार्ट में, या फिर ऐसा करो इस वाले पार्ट में हमने 40 कर लेते हैं और सेकंड पार्ट में हम ये 10 के साथ इसे पूरा ख़त्म कर लेंगे 15 CBSE के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो 40 कर लेते हैं इस वाले में। देखो बच्चों आगे बढ़े तो बेटा इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। तो बेटा देखो ये रहा सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेटा साथ में बेरियम क्लोराइड, तो वो हो गया BaCl2। तो बेटा ये जो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है ये कैसा रिएक्शन है बेटा? यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयन। बेटा आप जानते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और बेटा इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन्स होंगे ना कि एटम्स। और बेटा यहाँ पर ऑब्वियसली आप जानते हो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बनेगा जिसके वाइट PPT होते हैं, अभी आपको ऊपर पढ़ाया था। तो बेटा क्योंकि यहाँ पर ये वाइट PPT वाला बेरियम सल्फेट बनेगा तो बेटा आप एक चीज़ और कह सकते हो यहाँ पर क्या, एक चीज़ और कह सकते हो कि यहाँ पर PPT भी बनेंगे। बेटा आप एक चीज़ और कह सकते हो कि PPT कहीं ना कहीं घुलता नहीं है, इनसॉल्यूबल सॉल्ट होता है। तो बेटा आप ये भी कह सकते हो कि डी भी करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा बेटा डी पार्ट, B, C एंड D ऑल आर करेक्ट, ठीक है। बट ए इज़ रॉन्ग, ठीक है, ए इज़ फॉल्स, ए गलत है बेटा, याद रखना। अगला है बच्चा मिथेन। ये मिथेन है आपके सामने। मिथेन क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है और मिथेन क्लोरीन से रिएक्ट करने पर मिथाइल क्लोराइड और HCl बन रहा है। ये बेटा एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, याद रखना। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये आपने याद रखना है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। बेटा नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बेटा ये जो रिएक्शन है ये इसे हम बोलते हैं बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप जानते हो ये मैंने ऊपर भी लिखी थी, ये कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी जस्ट हमने ऊपर ही करा था कि ये रहा बेटा, ये क्विकलाइम वाटर के साथ जब जुड़ता है तो देखो ये हमने पढ़ा था कि ये एक्चुअली में कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड अबाउट 1 hour ऑफ एडिंग कॉपर एंड एल्युमिनियम स्ट्रिप्स, एडिंग द स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम सेपरेटली टू फेरस सल्फेट। बेटा देखो क्या होता है जब हम फेरस सल्फेट जो कि FeSO4 होता है,
फेरस सल्फेट में जब हम कॉपर की स्ट्रिप डालते हैं तो क्या होता है? फेरस सल्फेट में जब हम एल्युमिनियम की स्ट्रिप डालते हैं तो क्या होता है? बेटा याद रखना, कॉपर कहीं ना कहीं लेस रिएक्टिव आयरन से, तो यहाँ तो नो रिएक्शन होगा। बट बेटा हमें पता है कि एल्युमिनियम जो कि आलू है, आलू मोर रिएक्टिव है आयरन से, फीके से। आलू मोर रिएक्टिव है फीके से, तो अल्टीमेटली हम जानते हैं क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और आपका आयरन रिमूव हो जाएगा, राइट। ये रिएक्शन मैंने बैलेंस नहीं करी है, बैलेंस कर देते हैं। आओ देखो बच्चों, यहाँ पे ये 2 कर दो और ये 3 कर दो, ये 3 कर दो, राइट। ये बैलेंस भी हो चुकी है। अब बच्चों क्या देखोगे, तो यहाँ पर आपने देखा ये कहीं ना कहीं ये जो इसका लाइट ग्रीन या पेल ग्रीन इसका कलर होता है, जो ये पेल ग्रीन कलर से वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंट कलर होता है बेटा इसका, ये मतलब वाइट कलर। एल्युमिनियम सल्फेट ऑलमोस्ट कलरलेस होता है, कलरलेस कहलाता है, याद रखिए। तो ये कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट पर आ जाओ भाई, देखना जरा क्या कह रहा है हमसे। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टूडेंट वांट टू डिकम्पोज बाय टेकिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। एक स्टूडेंट फेरस सल्फेट के क्रिस्टल उसने लिए और वो इन्हें डिकम्पोज करना चाहता है। बेटा इन्हें डिकम्पोज करने पर बेसिकली क्या होगा, Fe2O3, साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड, साथ में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो बेटा इसने बोला है कि कौन सी प्रिकॉशंस आप लोगे। अच्छा ओके बेटा, क्वेश्चन ये था कि प्रिकॉशंस क्या लेनी है। देखो बेटा, जब भी हम लैब में जाते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती है कि हमें टेस्ट ट्यूब हमेशा टेस्ट ट्यूब होल्डर से ही पकड़नी है, और बेटा हमेशा हमें गॉगल्स लगा के रखने हैं, हमेशा हमें लैब कोट पहन कर रखना है, राइट। तो वी शुड डेफिनेटली वियर द लैब कोट एंड वी यूज़ द गॉगल्स ऑन आई टू प्रोटेक्ट देम। एंड ऑल्सो बेटा हम जो टेस्ट ट्यूब को होल्ड करेंगे, वी होल्ड द टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब होल्डर, राइट। ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद क्या है, इसके बाद है बेटा नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू डिफरेंट टाइप्स। बेटा हमारे सामने सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। बेटा ये दोनों रिएक्ट करने पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है, राइट। तो बेटा ये किस टाइप का रिएक्शन है, आप देख सकते हो सोडियम यहाँ पर आ गया है, सिल्वर वहाँ पर चला गया, यहाँ पे डबली एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। तो बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें ये वाला रिएक्शन क्विक लाइम पानी के साथ रिएक्ट हो रहा है। आप जानते हो बेटा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बेटा अगर हम इसको देखें तो ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, साथ साथ एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और बेटा अगर हम इसको देखें तो यहाँ जिंक कहीं ना कहीं कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या है, अब देखना ज़रा ध्यान से और समझना। देखो भाई देखो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बेटा क्या देखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखना आप ज़रा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है आज स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट इन बेरियम क्लोराइड। एक स्टूडेंट सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है, एक स्टूडेंट सोडियम सल्फेट को मिक्स कर रहा है बेटा बेरियम क्लोराइड के साथ। और बेटा जब वो मिक्स कर रहा है तो वो कह रहा है व्हाट चेंज वुड द स्टूडेंट ऑब्जर्व ऑन मिक्सिंग द पाउडर। बेटा उसे क्या चेंज मिलेगा। बेटा सबसे पहली बात, उसे वाइट पीपीटी मिलेंगे बेरियम सल्फेट के। यहाँ पे वाइट पीपीटी जो बनते हैं बेरियम सल्फेट के, एक तो ये मिलेगा, राइट। यहाँ पर एक बेसिकली एक तो वाइट पीपीटी मिलेगा। और बेटा इस रिएक्शन में जो पीपीटी बनता है ये इनसॉल्युबल मासेस होते हैं, ठीक है। तो बस आपने यही याद रखना है कि यहाँ पर आपको बेरियम सल्फेट के वाइट पीपीटीज फॉर्म होंगे, राइट। इसके वाइट पीपीटी ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगर यहाँ तक डन है तो इसने बोला कि व्हाट ऑब्जर्व द चेंज एंड जस्टिफाई विद द। बेटा एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, आप इसे समझा सकते हो। बेटा इसने बोला स्टडी द रिएक्शन, आइडेंटिफाई द टाइप। बेटा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और हमें पता है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और इसको बैलेंस करना है, तो ये बेटा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बट उसने बोला है कि इसके जैसी कोई और लिखो एग्जाम्पल। तो बेटा हमारे बेस्ट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम को बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा वो 2MgO बनता है, वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, ये आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या कह रहा है हमसे बेटा, अब हमसे ये कह रहा है यहाँ पर ध्यान से देखना,
अब हमसे कह रहा है कि स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा ए है, BC के साथ जुड़ने पर AC और B बना रहा है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये किस टाइप का रिएक्शन है? तो बेटा याद रखना ये एक्चुअली में एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि A जो है वो B को डिस्प्लेस करके खुद जुड़ जा रहा है। बेटा नेक्स्ट है A और B जुड़ने के बाद C बना रहा है, तो बेटा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बच्चों यहाँ पर P S के साथ और R Q के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर B जो है वो A को डिस्प्लेस कर पा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आई होप ये समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अब कह रहा है कि वाइल इलेक्ट्रोलाइसिंग द वाटर बिफोर करंट पासिंग सम ड्रॉप्स। अब देखो बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन है बेटा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। बाय बाय प्यारे बच्चों। ये